नमस्कार, मैं हूँ रेनू। वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ बहुत बड़े खतरे की घंटी है जो तेज़ी से हमारे देश में अपने पांव पसारते जा रही है। अगर इसकी रफ्तार को कंट्रोल नहीं किया गया तो 2030 तक इससे पीड़ित मरीजों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यंग एडल्ट भी इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके एक एक पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रीना गर्ग। मैम, डायबिटीज़ क्या है? एज अ डॉक्टर आप क्या बोलेंगे, किस चीज़ को डायबिटीज़ बोलेंगे और इससे हमें क्यों डरना चाहिए? डायबिटीज़ यानी मधुमेह हमारे खून में शुगर की मात्रा को एक लिमिट से ज़्यादा हो जाने को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ये एक तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और इससे डरना इसलिए चाहिए कि डायबिटीज़ अपने आप में एक शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। सिर से लेके पैर तक हर हिस्से को डायबिटीज़ प्रभावित करती है और वो उम्र नहीं देखती है कि बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है। अगर वो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या आप अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप डायबिटीज़ के शिकार किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं और आपका कोई भी हिस्सा डायबिटीज़ से अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए इससे डरना चाहिए। तो इसके क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ होने के, जो मेन रूप से क्या कारण है? देखिए, एक तो ये आनुवंशिक रूप से होती है और एक होती है हमारे गलत खान पान और हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से। जैसा कि आजकल हो गया है, लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, चलना फिरना घूमना फिरना बहुत कम हो गया है और खाने पीने में जंक फूड बेशुमार तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। बहुत सब लोग टिन फूड है, रेडीमेड है, बाहर का फूड है, ये सब खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय इसके कि घर में बना हुआ हेल्दी ताज़ा खाना खाएं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और डायबिटीज़ इसलिए दो तरह की होती है। एक तो आनुवंशिक रूप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है और दूसरी होती है हमारे अपने लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी ब्लड शुगर की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सिम्टम क्या क्या होते हैं मैम, क्या अपीयर होने शुरू होते हैं? देखिए, जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम से प्यास लगने लगना, वज़न का बिना किसी कारण से एकदम कम हो जाना, जबकि आप खा खूब रहे हैं उसके बावजूद भी आपका वज़न तेज़ी से घटता जा रहा है। आपके हाथ पैर शरीर में दर्द होना जिसका आपको कोई मतलब नहीं है और अगर कहीं चोट लग गई तो वो जल्दी से भर नहीं रही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम एक ही इंसान में मिले। हर इंसान में अलग अलग सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। किसी को सिर्फ रात में कई बार बाथरूम के लिए उठना पड़ेगा और किसी को सिर्फ एक पैर में छोटी सी चोट लगी थी, वो बहुत बड़ा घाव बन सकती है। और कई बार सिर्फ मतलब जो पता ही ना चले कि वेट लॉस क्यों हो रहा है, हम ना डाइटिंग कर रहे हैं ना हम कोई इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमारा तेज़ी से वेट लॉस यानी कि मसल मास लॉस हो चले जा रहा है। तो जनरल यही सिम्टम्स होते हैं। अच्छा मैम, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं क्या उनको बाय बर्थ हो जाता है? बाय बर्थ हो जाता है अगर उनके मदर को मतलब एक थोड़ी पीरियड नहीं लेता है, मतलब एकदम से हो जाता है। अच्छा, और मैम जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको खतरनाक क्यों बोला जाता है? टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली डायबिटीज़ तो दोनों ही खतरनाक होती है, लेकिन टाइप 2 को इसलिए खतरनाक बोला जाता है क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। और हम क्योंकि अपना लाइफस्टाइल बहुत जल्दी चेंज नहीं करते हैं जब तक कि कुछ बहुत मेजर इंसिडेंट हमारे साथ हो ना जाए, या तो आँख पे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए या हमारे हृदय पे कुछ फ़र्क पड़ जाए, हार्ट अटैक या कुछ भी इस तरह रिलेटेड टू डायबिटीज़ हो जाए, तब तक हम उस पर गौर नहीं करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। अदरवाइज तो डायबिटीज़ दोनों ही बहुत खतरनाक है। दोनों ही खतरनाक है। और मैम डायग्नोज कैसे होते हैं दोनों डायबिटीज? बेसिकली तो ब्लड शुगर लेवल, आप फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और खाना खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच का ब्लड शुगर लेवल और एक एवरेज ब्लड शुगर लेवल आप कराते हैं तो आप डायग्नोज कर पाते हैं कि डायबिटीज़ है। और मैम जो फैमिली हिस्ट्री है वो कितनी मायने रखती है? बहुत वैसे तो आपने बताया था, बट फिर भी कितने मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। अगर आपके मदर फादर दोनों को ही डायबिटीज़ है तो बच्चों में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है और उन बच्चों को खास तौर से अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैम किसी पेरेंट्स के जैसे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो तीनों को ही चांसेस होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि या बड़े बच्चे को ज़्यादा होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि बड़े बच्चे को ही होंगे या तीनों बच्चों को होने के चांसेस हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि किसी को भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ना अपने मतलब खाने पीने का ध्यान रखें, नहीं भी हो सकता है।
हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी है। अच्छा मैम, एक ना जैसे हम देखते हैं लोगों में एक आम धारणा है कि चीनी मत खाओ, हमारे चाय में चीनी मत डालो, हमें डायबिटीज़ है, और लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो वो खाते हैं बट एक चीनी से परहेज़ करते हैं, तो ये कितना आप इसको किस रूप में देखते नहीं, हैं? ये ना एक तरह का मिथ है कि बस चीनी नहीं खाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा देखा है हमने। डायबिटीज के लिए आपको ओवर एंड ऑल अपने फूड में चेंज लाना पड़ता है, यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, खाली चीनी नहीं, आलू है, चावल है, या फिर ज़्यादा तला भुना है, अल्टीमेटली सब चीज़ें जाके बॉडी में तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी है। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं जिनमें हाई कैलोरीज हैं, ज़्यादा तला भुना है और आलू से बना हुआ है, चावल है बहुत ज़्यादा, तो सभी से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्ब हैं, उनको खाने के लिए भी बोला जाता है, मतलब जब तक कि बंदे को डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो मतलब कैसे, मतलब पहले से ही कैसे परहेज़ करें? देखिए, पहले से वो लोग परहेज़ करें जैसे कि आपको पता है कि आपके घर में डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री के रूप में है, यानी कि आपके मदर फादर या उनके मदर फादर किसी को है। तो एक स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी आप देख रहे हैं कि भाई हमारे प्रोन हैं आप, तो आपको शुरू से ही अपने कार्बोहाइड्रेट को एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी जितना भी आप खाएं उसे अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाए और शुगर लेवल हाई ना हो पाए। अच्छा, और मैम किस एज ग्रुप को कौन सा डायबिटीज़ होता है? बेसिकली जनरली बहुत यंग बच्चों को जब डायबिटीज़ होता है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अच्छा। और जनरली ये हेरिडिटरी नहीं होता। अच्छा, हेरिडिटरी टाइप 2 टाइप का होता है। ओके मैम, डाइट का कितना बड़ा रोल है, मतलब हम डाइट को कितना कंट्रोल करें, पहले से ही कितना कंट्रोल करें और होने के बाद कितना कंट्रोल करें डाइट को? डायबिटीज़ है ही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत मेन रोल होता है डाइट का। अगर आप अपनी एक संतुलित डाइट लेके चल रहे हैं जिसमें सब कुछ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ है, तो आप अपने और एसोसिएट करें उसे एक्सरसाइज के साथ, अपनी रूटीन एक्टिविटी हेल्दी रखें, रोज चलें फिरें, व्यायाम करें, मतलब 45 मिनट टू 1 आवर आप रोज दीजिए अपने शरीर को, तो डायबिटीज़ के ऊपर आप अच्छे तरीके से काबू कर सकते हैं, इन स्पाइट कि आपके स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी हिस्ट्री है डायबिटीज़ होने की। अच्छा मैम, लेकिन कई बार ऐसे केस भी आते हैं जो मैंने देखे हैं, मतलब अपनी फैमिली में भी देखे हैं कि डायबिटीज़ किसी को है नहीं फैमिली में, उनके फोर फादर्स वगैरह या किसी को पेरेंट्स को है नहीं, और लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है, अपना फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, अच्छा खाते हैं, उसके बाद भी डायबिटीज़ हो जाती है, फिर उसको क्या बोलेंगे मैम? हो सकती है ये, तो क्या 2-3 पीढ़ी जो पहले है वो भी हेरिडिटरी होती है? डेफिनेटली। अच्छा, तब भी हो जाता है? जीन का ही किसी भी पीढ़ी से किसी भी पीढ़ी में आ सकता है। अच्छा, तो हो सकता है ये। अच्छा मैम, जैसे आज के टाइम पे फास्ट फूड का एक्सेस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 मिनट में कहीं से भी मंगा लो, फ़ोन पे ऑर्डर कर दो, कुछ भी कर लो, बच्चे भी, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? उससे ऐसे बचा जा सकता है कि हम अपने घर में सबसे पहले तो माँ बाप उस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा। अगर हम नहीं भाई आज खाने का मूड नहीं है, जल्दी से बाहर से मंगा लो और खा लो, और चलो भाई अब 2 दिन हो गए घर में खाना खाते हुए, अब बाहर जाके खाना है, अगर मदर फादर ही ये लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे उसी लाइफस्टाइल में चले बच्चे भी वैसे ही करेंगे। तो पहले तो हमें खुद अपना एग्जाम्पल सेट करना होगा एज ए मदर एंड फादर, कि हम अपने घर में इस चीज़ को बढ़ावा दें कि घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं। और जब बच्चे शुरुआत से ऐसा देखते हैं कि घर में अपना इस तरह का खाना खाया जाता है, बाहर के खाने को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो वो अंदर इम्बाइब कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो मतलब सॉरी टू डिस्टर्ब, मतलब आपका कहने का मतलब है कि एकदम से, मतलब 10-11 साल की एज से ही हमें बच्चे को अवेयर कर देना चाहिए इस बारे में, बता मेरे ख्याल से उससे पहले ही एजुकेशन, क्योंकि जैसे ही बच्चा समझना शुरू करता है, आप उसे घर के खाने में इंटरेस्ट दिलाएंगे तभी तो वो 10-11 साल की उम्र में खाना शुरू करेगा। अगर आप उसे पहले से ही बाहर के बने हुए बिस्किट्स या उससे ही खिलाते रहेंगे तो वो आगे जाके भी उसे उसी का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हम जब पहले से ही उसे अच्छा खाना खिलाएंगे घर का बना हुआ, तो उसे उसी खाने की आदत पड़ेगी और वो उसी खाने को खाना चाहेगा बड़ा होके भी। मतलब बच्चे को साथ साथ इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ये डिजीज हो सकती है, ऐसा हो सकता है। जैसे ही समझना शुरू करता है हमें उसे एजुकेट करता रहना चाहिए। अच्छा अच्छा मैम, लाइफस्टाइल में अगर हम बदलाव करते हैं तो किस हद तक हम बच सकते हैं डायबिटीज़ से?
80% तक हम बच सकते हैं डायबिटीज़ से, अगर लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो। हो भी जाए एक बार को अगर, तो भी अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अपने फूड हैबिट्स में चेंज करते हैं, तो डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो लाइफस्टाइल तो एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा मैम, वैसे लोग अवेयर तो हो रहे हैं, मतलब आप देखते होंगे पिछले 10-12 साल के कंपैरिजन में लोग अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, फिर भी कहाँ पे चूक हो रही है? क्योंकि अभी तो मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ ही रही है। लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए अवेयर हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी खाने भी पीने आप का नहीं देखोगे किसी भी फूड जॉइंट पे जाके आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बेसिकली अभी भी लोगों को वही क्विक और बाहर का सब चीज़ वीज मीठा वीठा सब चाहिए। तो अवेयर वो सिर्फ बुक्स में हो रहे हैं, एक दूसरे को बताने के लिए हो रहे हैं, लेकिन वो अभी वो इम्बाइब नहीं कर रहे उस अवेयरनेस को। जिस दिन वो इम्बाइब कर लेंगे उस अवेयरनेस को, तो अपने आप सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। मतलब इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है वो सिर्फ। हाँ, तो अगर मैम डायबिटीज़ हो जाए तो क्योर क्या है इसका, कैसे बचा जा सकता है लंबे टाइम तक? लंबे टाइम तक क्या लंबी लाइफस्टाइल, लंबी मतलब लॉन्ग टर्म जीवित रह सकते हैं के लिए? हाँ। तो सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सीडेंटरी हैं तो आपको वर्कआउट शुरू करने पड़ेंगे, आपको चलना फिरना शुरू करना पड़ेगा। और खाने में आप देखिए कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जोर अपने घर के बने हुए हेल्दी फ्रेश फूड पे देना चाहिए। अगर आप घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल भी खाते हैं तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बचा देता है। तो अगर डायबिटीज़ से बचना है तो पहले तो अपनी कहना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और अपने फूड हैबिट्स को बिल्कुल सही करना चाहिए। हरी सब्जियां खाइए, दाल खाइए और हेल्दी फूड खाइए। तो मेरे ख्याल से डायबिटीज़ से कम 80% तो आप अपने आप को बचा ही लेते हैं। बाकी 20% इसके बावजूद भी अगर नहीं कंट्रोल होती है तो फिर तो मेडिसिन है ही। अच्छा मैम, जब न्यूबॉर्न बेबीज़ को हो जाता है डायबिटीज़ तो फिर उनकी क्या दवाई शुरू कर देते हैं तभी से मेडिसिन तभी से? देखिए वो फिर देखा जाता है कि वो किस उसकी है डायबिटीज़ उसको और किस तरह से कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ दूध ही पीना है और सब। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, दूध ही पीना होता तो कैसे? फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो दवाइयाँ तो क्या फिर इंसुलिन दिया जाता है या जो भी दिया जाता है, फिर वो तो उसके हिसाब से देखा जाता है। बेबी टू बेबी वेरी करता है, बहुत कम होता है लेकिन हाँ। और मैम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है डायबिटीज़ वो भी क्योर हो जाता है या वो प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी कंटिन्यू रहता है? देखिए उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है जेस्टेशन, यानी कि बॉडी के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उससे शुगर लेवल हाई हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म उस तरह से चेंज हुआ कि शुगर लेवल हाई हो गया। तो कई फीमेल्स में वो आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है ब्लड शुगर, और कुछ लोगों में वो नॉर्मल नहीं आती है तो फिर उनको आगे तक भी मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन जनरली वो कंट्रोल हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। बहुत कम लोगों में आगे भी मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो थोड़ा अवेयर भी हो जाते हैं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के प्रति। तो बहुत कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा मैम, एक बार जब मेडिसिन शुरू हो जाती है एक बार, तो वो क्या सारी ज़िंदगी चलती है फिर, या वो चेंज भी होते रहती है या बिल्कुल बंद भी हो जाती है? अगर आपने बिल्कुल टाइमली इंटरवीन कर लिया, अच्छा, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ली, अपनी डाइट मॉडिफाई कर ली, तो कई बार आपको सिर्फ इसी मॉडिफिकेशंस पे ही आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर कई बार शुरू भी कर देते हैं मेडिसिन, तो एक बार कंट्रोल होने के बाद आपका सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे कंट्रोल रह सकता है। और कई बार मेडिसिन कम या ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है और लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी पड़ती है। अच्छा मैम, जैसे डायबिटीज़ वाले इंसान को अगर डायबिटीज़ दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन बीच में फैमिली फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, मन करता है कुछ चीज़ खाने का, तो ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस में क्या खाना चाहिए? क्या 1-2 मतलब महीने में 1-2 बार कुछ ऐसे खा सकते हैं, या कुछ अपने आप को कितना लिबर्टी दे सकते हैं? दिस इज़ ए नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली में हाँ, आप अगर अपना सारा रूटीन रोज़ फॉलो करते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं और अपनी ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल रखते हैं, तो अगर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है महीने 2 महीने 3 महीने में, तो आप थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खाएंगे मीठा, और फिर उसको आप अगली दिन और अगले हफ्ते बिल्कुल टाइटली मैनेज करके अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को आप उसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ कभी मीठा खा ही नहीं पाएंगे। अपने आप को थोड़ी लिबर्टी दे सकते हैं।
अच्छा, वो भी तब जब आपने बहुत अच्छे से सब कुछ कंट्रोल कर रखा हो, तब। उसके बाद ही, वैसे नहीं। हाँ। मैम जो शुगर फ्री ये गोलियां होती है जो चाय में डालते हैं हम, या ये क्या कितनी, मतलब आप इसको कितना वो मानते हैं? देखिए ऐसा है कि अगर हम कोई इंसान अगर चाय में शुगर लेता है और उसे हम एकदम कहते हैं अब आप फीका पीना शुरू कर दो, तो बेचारे को लाइफ ही अपनी लगता है कि बिल्कुल लाइफलेस हो गई, लाइफ कुछ नहीं बची है, तो उसको अच्छी नहीं लगती है वो। तो अगर जो फीकी पी सकता है विदाउट एनी शुगर फ्री, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं ले सकता तो ठीक है, हम शुगर फ्री उसको एक लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं डाल करके, और इट्स सेफ, इट्स नॉट वेरी बैड कि भाई आप बिल्कुल नहीं खाओ और सिर्फ शुगर फ्री रहो, बेचारा वो वैसे ही परेशान हो जाएगा कि भाई मैं कैसे खाऊं। एक्चुअली मैंने इसके बारे में स्टडी पढ़ी थी कि जब आप लॉन्ग टर्म तक शुगर फ्री लेते हो तो शायद आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, मतलब कुछ मेंटली आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। देखिए हर चीज़ का ना अपना एक अच्छा पहलू और बुरा पहलू दोनों ही होते हैं। शुगर अगर हम लेते रहेंगे तो वो ज़्यादा परेशान करेगी हमें, और शुगर फ्री की एक लिमिटेड अमाउंट, आई एम सेइंग इट की लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि अगर आप 10 टैबलेट से कम पर डे ले रहे हैं तो वो नहीं डालती उतना इफेक्ट। अच्छा, आप ले सकते हैं, वो सेफ है। अच्छा मैम, जो कहते हैं ना सफ़ेद चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है, चाहे वो सफ़ेद चीनी हो, सफ़ेद नमक हो, तो ये क्या आप इसको कैसे बताएंगे इस चीज़ को? देखिए अगर हमें शक्कर मिल सकती है, डायबिटीज़ के लिए तो सफ़ेद चीनी या शक्कर दोनों ही खतरनाक है। ऐसा शक्कर भी डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा। गुड़ भी तब जब आपकी शुगर बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल है, आप कभी कभी खा सकते हैं। यू कैन टेक इट रेगुलरली बेसिकली, कि भाई हाँ हम रोज मीठे में गुड़ खा सकते हैं। गुड़ इज़ मच सेफर देन वाइट शुगर, लेकिन डायबिटीज़ में तो गुड़ भी शुगर बढ़ाता ही है, तो अच्छा, डायबिटीज़ तो वो भी के नहीं लिए लेना गुड़ चाहिए। नहीं अलाउड है। शुगर भी मैम जो ये वो मिलता है शक्कर, शक्कर जो मिलता है वो भी दो तरीके का होता है। एक तो बिल्कुल ही गुड़ से जो बिल्कुल बना हुआ होता है, एक चीनी के फॉर्म टाइप में आता है। हाँ, तो ये इन दोनों में कौन बेटर है? शक्कर बेटर है, जो गुड़ से आता है। अच्छा, वो बेटर है। मैम ये जैसे हम देखते हैं कि यूट्यूब पे कई वीडियोस पड़े हैं या फेसबुक पे हम देखते हैं लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि डायबिटीज़ आप ये चीज़ अपनाओ, हमारी ये डाइट फॉलो करो, हमारी ये वाली घरेलू दवाई लो, होम रेमेडी लो, आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आप कभी भी मतलब आप डायबिटीज़ आपको होगी नहीं, दोबारा वापस ही नहीं आएगी। तो आप इन दावों को किस रूप में देखती हैं? मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगता है कोई इस तरह के दावे करता है। जब मैं यही रिसर्च कर रही थी मैम, मैंने देखा यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े थे कि अपनी डायबिटीज़ खत्म करें, 2 दिन में खत्म करें, 1 दिन में खत्म करें, महीने में। देखिए अगर ऐसा सब हो सकता तो हम डॉक्टर्स लोग सबसे ज़्यादा खुश होते, क्योंकि हम ही लोग फेस करते हैं अपने पेशेंट्स में सारी प्रॉब्लम की शुगर की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ होती क्यों है? या तो इंसुलिन बॉडी में बन नहीं रहा है, या जो बन रहा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, दो ही वजह से होती है। तो हम उस प्रोसेस को एकदम खत्म तो नहीं कर सकते कि हम एकदम इंसुलिन बनाना शुरू कर दें बॉडी से, या फिर जो इंसुलिन काम नहीं कर रहा उसको इफेक्टिविटी एकदम से बढ़ा दें। तो ऐसा होता ही नहीं है। हम मेडिसिन के जरिए, हाँ इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इंसुलिन दे करके शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, या इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि इंसुलिन होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा है, तो हम फिर ऐसी मेडिसिन देते हैं कि भाई जिससे बॉडी का जो इंसुलिन है वो नहीं काम कर रहा, तो वो बाहर से हम कुछ ऐसा दें जिससे कि शुगर मेटाबोलाइज हो जाए। तो ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? हाँ, अगर आपको शुरुआत ही हुई है डायबिटीज़ की और आपने पहली बार में उसको अच्छे से डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लिया है, तो काफ़ी लंबी समय तक बिना मेडिसिन के कंट्रोल रह सकती है। अच्छा। पर अगर कोई ये कहता कि नहीं ये तो बिल्कुल बस रिवर्ट बैक हो जाएगी और आप कुछ भी खाइए उसके बाद और आपको डायबिटीज नहीं होगी, तो वो बिल्कुल गलत है। हाँ। ऐसा तो मतलब लोगों में कंफ्यूजन फैलाने के लिए, और ऐसी बातें लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती हैं, तो वो सोचते हैं अब हमारी शुगर कंट्रोल है, अब हम मीठा खा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में तो फिर कंप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। जैसे मैं कोई दवाई खा रहा हूँ जैसे, और साथ में होम रेमेडी भी ले रहा हूँ, तो उल्टा भी असर हो सकता है ना, कि दवाई से भी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ रही हो, उन चीज़ों से भी तो बहुत ही नीचे चले जाएगी फिर बहुत ज़्यादा। तो ये इसमें ना बेसिकली काउंसलिंग का रोल है। जब जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उससे डिटेल बात करनी होती है कि भाई आप खाने में क्या खाते हो और क्या खा रहे हो, और उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना होता है कि भाई अगर आप कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हो तो हमें बताइए, जिससे कि हम आपकी दवाई को उस हिसाब से मैनेज कर सकें। और ये सब ग्रेजुअल बेस पे कंट्रोल किया जाता है। हम उसे फ्रीक्वेंटली शुगर करवाते हैं, उसका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, और उसको जो मेडिसिन दे रहे हैं और उसके साथ वो क्या खा रहा है घर पे, उसकी डिटेल हिस्ट्री लेना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि वो सही बताए या ना बताए।
और जनरली अगर आप पेशेंट से पूछते हो और अच्छे से बात करते हो तो वो आपको सही बताता है जनरली कि भाई हाँ मैं ये भी खा रहा हूँ, और बड़े फक्र के साथ बताता है कि हाँ मैं तो ये भी खा रहा हूँ डॉक्टर, मेरी तो इससे भी कंट्रोल हो रही है। तो हम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ का मतलब ही यही है कि आप अपनी डाइट और में मॉडिफिकेशन करके अपनी शुगर को कंट्रोल करिए, तो बहुत अच्छा है। उससे मेडिसिन की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और वो एक सबसे अच्छा तरीका है शुगर कंट्रोल करने जैसे का। मैंने करेले के बारे में पढ़ा था कि अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो साथ में आप करेले का जूस भी बहुत बड़ी मात्रा में पी रहे हो तो इसका भी उल्टा असर होता है, क्योंकि एक तो दवाई से भी आपको ऑलरेडी आपकी कंट्रोल में आ रही है, फिर उसमें भी शायद कोई एलिमेंट होता है करेले में जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर ये तो मुझे नहीं पता कि करेले के किस एलिमेंट से शुगर कंट्रोल होती है, लेकिन उसका मतलब ही यही होता है कि आप अपनी मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहे हो। तो वही हमें देखना होता है कि पेशेंट क्या खा रहा है और हम क्या मेडिसिन दे रहे हैं और उससे शुगर लेवल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो हमारे प्रॉपर काउंसलिंग से ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो करेले का वो सब ये करके आता है। जब हमारे पास आता है तो वो खूब सारा करेले का जूस लेकर के और दुनिया भर की इधर उधर की आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब तरह की मेडिसिन ट्राई करने के बाद आता है। तो वो हमें बताता है कि हम ये सब ले रहे हैं, उसके बाद हमारी ब्लड शुगर लेवल ये है, तो हम उसको उसी हिसाब से काउंसिल करके उसकी ब्लड शुगर लेवल के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके पास जो पेशेंट आते हैं मैम उनका क्या रेशियो है, मतलब यंग एडल्ट भी हैं या 50 से एबव हैं या किस एज ग्रुप के आपके पास ज़्यादा आते हैं? हर एज ग्रुप के हैं, बिकॉज मतलब रेशियो क्या है फिर भी आप अभी क्या देख रहे हो? बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि बहुत यंग जनरेशन में यानी कि 25 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच में अच्छी खासी पेशेंट्स का नंबर इंक्रीज हो गया डायबिटीज। अच्छा, वो यही लाइफस्टाइल की वजह से? वो यही लाइफस्टाइल की वजह से। तो मैम क्योर तो यही है, फिर दवाई आप प्रॉपर डायग्नोस हो और दवाई आप टाइम पे लो अपना। हाँ, अपने डॉक्टर की, पढ़े लिखे डॉक्टर की सलाह माने बेसिकली। और जो फालतू के वीडियो बने हैं यूट्यूब वगैरह पे कि डायबिटीज खत्म करे 2 दिन में 3 दिन पे, अगर इस पे विश्वास न करें। हाँ, अगर ऐसे खत्म कर सकते होते तो हम डॉक्टर सबसे ज़्यादा सही रहते कि 2 दिन में अपने मरीज को डायबिटिक फ्री करा और उसको घर भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक क्रॉनिक प्रोसेस है और इसको क्रॉनिक तरीके से ही मैनेज किया जाता है। आपको ये लाइफ लॉन्ग मैनेज करके चलना होता है कि अपनी लाइफस्टाइल और अपना जो डाइटरी रूटीन है वो सही रखना चाहिए। अगर एक बार आप डायग्नोज हुए और नहीं भी डायग्नोज हुए तो जिससे आगे आप डायबिटिक ना बन जाएं उसके लिए। अच्छा मैम, जब अवेयरनेस होती है, जैसे कई डॉक्टर्स के भी बारे में पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ होती है, जबकि एज अ डॉक्टर उनको पता है उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और ऐसी कई पॉलिटिकल लीडर भी है जिनका मेडिकली एक्सेस अच्छा है, उसके बाद भी वो इन्फेक्टेड मतलब डायबिटीज़ से पीड़ित होने के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम इलनेस हो जाती है। तो यहाँ पे वो लोग को जब पता भी होता है फिर भी वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? मतलब क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है ख्याल। डायबिटीज़ तभी तो डायबिटीज़ को खतरनाक कहा जाता है। ख्याल रखने के बावजूद भी उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ के, कि आप सब कुछ कंट्रोल करके चलोगे उसके बाद भी वो किडनी पे इतने सालों के बाद आपके इफेक्ट डालेगी ही डालेगी, आँख पे इतना असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो डायबिटीज़ का अपना एक साइड इफेक्ट है। तो और अगर आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो फिर भी डायबिटीज़ अपना कुछ ना कुछ असर तो बॉडी के ऊपर डालती है, इसलिए जैसे ही फर्स्ट डे डायग्नोज हो उसको कंट्रोल करके चलना चाहिए। थैंक यू आपकी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हो सकता है कि लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो और जो उनके मन में मिथ हैं वो दूर हो जाएं। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को मैम द्वारा बताई गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। इसी तरीके की जानकारी आपके पास हम लेते हुए आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।